अब तक क्या था कि ब्लू कॉलर वर्कर्स जॉब्स ऑटोमेट हो रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन व्हाइट कॉलर वर्कर के जॉब भी ऑटोमेट होने लगे। 5-7 कंपनियां दुनिया में, प्रिडोमिनेंटली अमेरिका में और थोड़ी बहुत चाइना में, they have taken over this AI टेक्नोलॉजी। उनके पास एल्गोरिथम्स हैं और वो एल्गोरिथम को अच्छा बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा डेटा चाहिए, तो उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए। इट इज लाइक अ ड्रग। एल्गोरिदम है, हाउ इट अफेक्ट्स लाइक अ ड्रग। ये नशा कैसे होता है? क्योंकि आप उससे निकल ही नहीं सकते। आप लगे पड़े हैं, गाना सुनते हैं, दूसरा गाना बता देंगे आपको, तीसरा गाना आपको, इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको देख लेते हैं। ओके, सो आप गए स्मार्टफोन पे 2 मिनट के लिए और चिपक गए 2 घंटे के लिए। डेटा सेंटर्स बनते हैं छोटे गांव के पास, वहां के लोग को तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको तो जॉब मिलते नहीं। जॉब मिलते हैं सबको जो बाहर से एजुकेटेड हैं। सो समझिए एक गांव में आपने बड़ा डेटा सेंटर लगाया अरबों डॉलर का, उसमें नौकरी तो मिलेगी 50 लोगों को, 100 लोगों को, और वो 50 और 100 लोग ये गांव से नहीं आ सकते क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे डोंट हैव एजुकेशन। गांधी जी का जो आइडिया था दैट एवरीथिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे जैसे हम मॉडर्न टूल्स बनाते हैं वैसे ऐसे हम सेंट्रलाइजेशन बढ़ाते रहते हैं। चाइना में दे आर मेकिंग डॉल्स women as a companion that you can love, and that's going too far. देखिए, हम मानते हैं कि we need to redesign our democracy. The way our democracy works today needs to be rethought through in the age of AI. उनका एक ही काम है, प्रॉफिट बढ़ाओ। नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? कौन उनको कंट्रोल करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर का पैसा बढ़ाना चाहते हैं, खत्म। बाकी दे मैनिपुलेट, दे लॉबी, okay, they spend money in changing laws, they lie, they cheat. Okay. Absolutely they do. Very difficult time we are going through. The AI revolution, in addition globalization, in addition old idea of control, old idea of profit, is really creating a lot of confusion. See, abhi only thing people respect is profit and power. They don't respect planet or people like Gandhi ji did, or like you and I work together on many of these issues. AI could take humanity to the next level, or AI could destroy humanity. We are at that moment in history. नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक को कुछ लोग भगवान की तरह पेश कर रहे हैं और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इस चमक धमक वाली दुनिया के पीछे एक अंधेरी हकीकत भी है। इन मशीनों को चलाने के लिए जो विशालकाय डाटा सेंटर्स बन रहे हैं वे हमारे संसाधनों पर बोझ बन चुके हैं और इन्हीं के जरिए कुछ लोग, चंद टेक कंपनियां या चंद घराने, औद्योगिक घराने अरबों रुपया की कमाई कर रहे हैं और जिससे दुनिया भर में आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर बगावत कर रहे हैं। आज सवाल ये है कि क्या यह तरक्की है या हमारे जल, जंगल, जमीन और बिजली जैसे संसाधनों की लूट। क्या महात्मा गांधी की वह चेतावनी आज सच साबित हो रही है, जहां मशीनें इंसानियत के लिए खतरा बन जाती हैं? इन गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत में संचार क्रांति की नींव रखी, टेक गुरु सैम पित्रोदा जी। सब लोग जानते हैं सैम पित्रोदा जी को देश में, दुनिया में, कि किस तरह इन्होंने हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशंस का जाल फैलाया और किस तरह इन्होंने राजीव गांधी की मदद की कंप्यूटर क्रांति लाने में हिंदुस्तान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैम पित्रोदा जी। नमस्ते। सैम साहब, क्या आपने सोचा था कि आज यहाँ जो टेक कंपनियां हैं या टेक्नोलॉजी है इस दौर में आके खड़ी होंगी कि जो मनुष्यता को ही या इंसानियत को ही एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए? ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफा ऐसी टेक्नोलॉजी सामने खड़ी है जिनके बारे में हम अभी भी बहुत जानते नहीं हैं। ये तो शुरुआत है। आप देखिए जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ लास्ट 75 साल में। पहले तो ट्रांजिस्टर का जन्म हुआ, उसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ रेडियो में, टेलीफोन में, कंप्यूटर्स आया, सॉफ्टवेयर आया। ये जो एवोल्यूशन हुआ, ये एवोल्यूशन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हुआ। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में भी फायदा हुआ। फाइनेंशियल वर्ल्ड ने कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया। अब तक क्या था कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते थे, फिर आया इंटरनेट, फिर आया स्मार्टफोन, तो सबके पास इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच गई। लेकिन ये एआई क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को ज्ञान में बदल देती है। अभी आप गूगल सर्च करिए तो आपको 50 आर्टिकल्स आएंगे, अब वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन एआई आपके लिए 50 आर्टिकल पढ़ देगी और आपको उसकी समरी 1 मिनट में भेज देगी। सो जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते वो काम एआई का पोटेंशियल बन गया है। अब तक क्या था कि ब्लू कॉलर वर्कर्स जॉब्स ऑटोमेट हो रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन व्हाइट कॉलर वर्कर के जॉब भी ऑटोमेट होने लगे। तो फॉर्म फिलिंग, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, रिसर्च, ड्राइंग ग्राफ्स, चार्ट्स, इसके लिए जितने यंग लोगों का उपयोग था वो ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गया। लेकिन इसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। तो जो आपने बताया वैसे 5-7 कंपनियां दुनिया में, प्रिडोमिनेंटली अमेरिका में और थोड़ी बहुत चाइना में, they have taken over this AI technology. उनके पास एल्गोरिथम्स हैं और वो एल्गोरिथम को अच्छा बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा डेटा चाहिए। तो उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए।
और सब लोग अपने अपने डेटा सेंटर्स बनाते हैं। अगर सरकार ऐसा डिसाइड करे अमेरिका में कि एक ही नेशनल डेटा सेंटर होगा, तो ये 7 कंपनियां 7 गुना खर्चा नहीं करेगी। लेकिन वो तो हो नहीं सकता यहां पे, क्योंकि सबको प्राइवेट सेक्टर चाहिए, सरकार पे कोई विश्वास नहीं करेगी। तो 7 टाइम्स डेटा सेंटर में खर्चा जा रहा है, 5 हो 7 हो व्हाटएवर। लेकिन मैंने तो पढ़ा सर, आपने कहा कि सरकार एक नेशनल डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करे। मैंने पढ़ा कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं इन डेटा सेंटर्स और टेक कंपनियों को। वो बहुत छूट उन्होंने दी है, बहुत रियायतें उन्होंने दी है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि यहां पे प्राइवेटाइजेशन is a big deal in America. No government interference is their theory. बट ये AI ऐसा है कि जिसमें हमारी दृष्टि से गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड ओवरसाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आप हमारा सर आगे बढ़ूं इसके पहले जरा सा आपसे, चूंकि कॉमन मैन लेमैन बहुत सारी चीजें समझते नहीं हैं। आपने अमेरिका का जिक्र किया कि मोस्टली वहां है 5-7 कंपनियां, कुछ चाइना में। भारतवर्ष जो AI टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कहाँ है खड़ा है या इस्तेमाल करने में? हमारी दृष्टि से जो हाइप देश में बढ़ा ही है कि AI के गुरु हैं, वो है, ये है, वो हर चीज के समान ओवर क्लेम है। हमारे वहां जो AI का पूरा उपयोग करना हो तो हमारे खुद के डेटा सेट चाहिए। अभी तो क्या है, अमेरिकन डेटा सेट पे दुनिया चलती है। हमारा शॉपिंग का जो डेटा है वो चाइनीज के पास है, हमारा पर्सनल डेटा है वो अमेरिका के पास है, हमारे पास तो डेटा है ही नहीं। लेकिन हमें हर भाषा में डेटा इकट्ठा करना है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, यू नेम इट। अगर हमारी भाषा का डेटा तैयार नहीं हुआ तो हमारे लिए AI फॉरेन डेटा पे काम करेगी, फॉरेन लॉजिक पे काम करेगी। यानी ब्रेन हमारा नहीं होगा, उनका ब्रेन। बिल्कुल और हम नहीं, हमारा सोर्स ही नहीं होगा। ब्रेन तो छोड़िए, हमारा सोर्स ही नहीं होगा। वही मतलब बेसिक मटेरियल जो होगा। आप तमिल लीजिए, तमिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया, ओल्डेस्ट लैंग्वेज। नॉट दैट आई नो इनफ अबाउट इट, बट तमिल में जो लिटरेचर है, हिस्ट्री, पोएट्री, our art, our culture, our songs, our tradition, वो डेटा हमारे पास है ही नहीं अभी। नहीं, तमिल क्या, हमारे यहाँ तो संस्कृत है, असमिया है, गुजराती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तेलुगु है। नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा डेटा सेट बहुत पुअर है, तो अभी क्या होता है, AI का आप उपयोग करेंगे तो वो अमेरिकन डेटा पे उपयोग होता है। हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, तो उसका उपयोग कैसे कर सकेंगे? तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, कमी है, चुनौती है, और उसके पर कोई खर्चा नहीं होता। सरकार बोलती है इतना करेंगे डेटा सेंटर, वो तो दैट्स मिनिमम, दैट नथिंग। सर हम आगे बढ़े इसके लिए जरूरी है कि पहले बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि ये डेटा होता क्या है और ये कहाँ कैसे कलेक्ट होता है। हम जैसे मैं बताऊं आपको, एक सेकेंड हम मोबाइल पे सर्च करते हैं गूगल पे और हमको ढेर सारा ये आ जाता है, या हम कहते हैं कि हमने क्लाउड में स्टोर कर लिया, तो लोग सोचते हैं कि बादलों में या आसमान में या हवा में वो डेटा है। वो डेटा कहाँ रखा होता फिजिकली, नंबर 1, कहाँ रखा जाता है जो इतना तड़ से हमको सेकंड पलक झपकते ही हमको मोबाइल में मिल जाता है या कंप्यूटर पे, तो वो क्या कहीं फिजिकली स्टोर होता है, कहीं फिजिकली रखा होता है? यस,
देखिए, आपने फोन लिया और आपने मुझे मैसेज भेजा, समझिए। तो जैसे आपने फोन लिया, उसकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाती है कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ से आप फोन कर रहे हैं, मैं कहाँ हूं, क्या बात होती है, कितने मिनट का कॉल हुआ, कितना बड़ा मैसेज हुआ, मैसेज का कंटेंट क्या है, ये सब डेटा यहां के लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उनको जानना था कि आप क्या खरीदते हैं। एट द एंड उनका दिमाग एक ही चीज में है कि आपके पास से मार्केटिंग कैसा करें और आपको खर्चा कैसे करना वो सिखा दे। नए जूते खरीदिए, नए कपड़े खरीदिए, वेकेशन लीजिए, ट्रैवल में जाइए, होटल में रहिए, रेस्टोरेंट में खाइए, खाना मंगाए। सो ये पूरा एडवर्टाइजिंग पे बेस्ड मॉडल है। अब देखिए कि गूगल, यानी उनके पास सारी जानकारी होती है कि हम क्या, जो अगर हम सिस्टम में किसी लैपटॉप में और मोबाइल में आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और मतलब, और अब तो जो उबर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कब कितने बजे कहाँ जा रहे हैं, या मोबाइल भी आपको ट्रैक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम, एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स इज ट्रैक्ड। और जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी सब सारा कहीं ना कहीं फिजिकली होता है। तो वो जहां रखा जाता है, यानी वो हमारे घर के अलमारी में रखने के बजाय फाइलों में, और वो कहीं दूर रखा, वो फाइल ही है, वो फाइल है, आपके नाम की एक फाइल है, रामदत्त त्रिपाठी जी की, सैम पिट्रोडा जी की फाइल है, उसमें सब पड़ा है उनके पास, और वो स्टडी करते हैं उससे मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल, दैट इज द मेन पर्पस, उनका बिजनेस मॉडल ही वही है। सो जब सोशल मीडिया निकला, तब सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया रेगुलेशन पे। तो दो चीजें हुई सोशल मीडिया में, एक कि हर आदमी फेक नेम पे रजिस्टर करना शुरू कर दिया। एक है रामदत्त त्रिपाठी जी, वो सच है, दूसरा है राम त्रिपाठी 101, रामदत्त त्रिपाठी 309। सो आपने फेक नाम पे रजिस्टर किया, तो फेक नाम पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, पता ही नहीं कौन है रामदत्त 101। एक तो ये हुआ, और दूसरे एआई का, एक सेकेंड, एआई का इस्तेमाल, इसमें जरा लेमैन को साथ लेके चलना चाहता हूँ। एआई का इस्तेमाल होने से वो फेक, मतलब अकाउंट है, फेक उनकी पोस्टिंग है ट्विटर में और फेसबुक में, हर जगह, और फेक वीडियो हैं, फेक, मतलब कंप्यूटर है, आर्टिकल भी लिख रहा है, वही वीडियो बना रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। मतलब इंसान को पीछे कर दिया उन्होंने, और बाकी तो फर्जी बहुत सारा। बिल्कुल, तो पहले तो क्या किया कि आपको मल्टीपल आइडेंटिटी में आने की फैसिलिटी दी, ठीक है। दूसरा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें, उसके लिए उत्तेजन दिया गया कि आप वहीं अटके रहिए, कुछ ना कुछ टिक 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 करते ही रहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा टिक करेंगे उतना उनको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। ये मतलब जिसको कहते हैं कि इंगेज रखने की, या एडिक्ट बनाया गया, एडिक्शन का भी मतलब ड्रग जैसा है, इट इज लाइक अ ड्रग, एल्गोरिदम है। हाउ इट अफेक्ट्स लाइक अ ड्रग, ये नशा कैसे होता है? क्योंकि आप उससे निकल ही नहीं सकते, आप लगे पड़े हैं, गाना सुनते हैं, दूसरा गाना बता देंगे आपको, तीसरा गाना आपको, इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको देख लेते हैं। ओके, सो आप गए स्मार्टफोन पे 2 मिनट के लिए और चिपक गए 2 घंटे के लिए, और वो जानते हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा, आपकी उम्र क्या है, आप अभी क्या सोच रहे हैं, आप शूज देखना चाहते हैं, आप गाना सुनना चाहते हैं, आप फिल्म देखना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल न्यूज देखना चाहते हैं, आपको ट्रंप में इंटरेस्ट है, आपको ईरान में इंटरेस्ट है,
सो ये सब चीजें अच्छा, वो आपके पॉलिटिकल और सोशल बायस को भी रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते एब्सोल्युटली कंप्लीटली रिकॉर्ड क्या आप जानते हैं, बिल्कुल डिटेल्स जानते हैं, हैं कि बिल्कुल आप डिटेल्स क्या जानते हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग है, आप किस तरह का एब्सोल्युटली उसी, रुझान है। बट दैट इज व्हाट दे यूज इन इलेक्शन, हम्म। दैट इज व्हाट दे यूज फॉर वोटिंग, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें अच्छा, आपको कुल मिला के और क्या आप मतलब बहुत सारा फालतू डेटा भी वो इकट्ठा करें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गप गप भी होती है। तो इसी को बिग डाटा कहते हैं। बिग, व्हाट इज बिग डाटा? तो बिग डेटा इज लॉट ऑफ डेटा ऑन यू। अब देखो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, पर्सनल, नथिंग टू कंप्लेन, बट हमारा प्रोफाइल विकी में एक लगा है, तो विकी में क्या है, लोग जाके बदल सकते हैं, जो बदलना हो एडिट कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं, तो मैं तो देखता नहीं, आई डोंट केयर, ओके। अब मैंने देखा कि बहुत सारे बीजेपी के लोग, बिल्कुल बीजेपी के लोग जाके हमारा प्रोफाइल बदल देते हैं, कह देते हैं कि पिट्रोडा तो कंट्रोवर्शियल है, बोल दिया ये हुआ वो हुआ, ओके। सो एक ऐसी छवि बनाई गई कि पिट्रोडा अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है, वो सब बोगस है। अच्छा, एक चीज साफ कर दीजिए और भी, आपने कहा कि जाके लोग ये बना देते हैं, लेकिन जो टेक कंपनी है जो उसको ओन करती है, भले वो कोई फेक आईडी से जाके ये काम करे खुराफात, लेकिन उसको तो आईपी एड्रेस और उसको तो आपका आंसर के जरिए दे नो कि भाई कौन कर रहा है, हाँ कौन बिल्कुल दे नो, बिल्कुल दे नो, दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू बीजेपी, ओके। आई मीन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, हाउ डू है। दे नो, व्हेन डू दे नो, जी, बट अब दे सर नो। मैं आप, जी जी, वो उनको सब पता है, अब यानी देखिए एक दफा पूरी दुनिया। एक जी राहुल गांधी के सोशल मीडिया पे हमने देखा कि हर महीने उनका 30,000 लोग ज्यादा ज्वाइंट होते हैं एक जमाने में, तो ऑल ऑफ अ सडन वो जीरो हो गया, तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमने खुद ने यूट्यूब को लिखा कि भाई क्या हो रहा है, तो बोले वील इन्वेस्टिगेट, कुछ नहीं हुआ, इंडिया में भी कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ, फिर एक आर्टिकल आ गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में फ्रंट पेज पे, ऑल ऑफ अ सडन सब बदल गया, तो ये लोग ऑल्सो कंट्रोल करते हैं, नहीं, तो ये डेटा मोनोपोली, मतलब ये कुछ एब्सोल्युटली कंपनियां पूरी एब्सोल्युटली। दुनिया के बारे में सारी जानकारी एक एक आदमी इकट्ठा करके, तो ये एक तरह से मोनोपोली भी तो बन रही है, जो खतरनाक हो बन सकती गई है, बन रही है नहीं, बन गई है, क्योंकि आप और मैं तो उतना खर्चा नहीं कर सकते कि बड़े बड़े डेटा सेंटर लगा दे, सबके बारे में डेटा हो, ओके। सो ऑल दीज टेक कंपनीज आर बेसिकली मोनोपोलीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दे आर मोनोपोलीज एंड। अब एक आम आदमी के लिए ये भी सर बताना चाहेंगे प्लीज, कि ये डेटा सेंटर क्या होते हैं। जैसे फैक्ट्री होती है तो हमें मालूम है कि एक कपड़ा की फैक्ट्री है या किसी चीज की फैक्ट्री है। ये डेटा सेंटर जो बनते हैं, ये कितनी जमीन इनको चाहिए, कितनी बिजली इनको चाहिए, कितना पानी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ तो बड़े बड़े डेटा सेंटर इतने बड़े हैं कि वो एक जैसे एक शहर के बराबर जमीन पूरी ले लेते हैं। वो तो कैसे बनते हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट इनकी क्या होती है? देखिए अल्टीमेटली इट इज द साइज ऑफ द मेमोरी, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं उसमें 0101 स्टोर करने की फैसिलिटी होती है। हमारे जमाने में जब हम 60s में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी पे काम करते थे, तब एक छोटी सी चिप 16 बिट की $16 में बिकती थी, 16, तो $1 पर बिट। आज 40 के 50 साल में वो करोड़ गुनी सस्ती हो गई, करोड़ गुनी। सो एक चिप में आप बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं, और एक इतना बड़ा कार्ड हो इलेक्ट्रॉनिक्स
बोर्ड, उसमें मल्टीपल चिप्स हैं, तो ये कार्ड में इतनी मेमोरी है, समझिए। ऐसे 16 कार्ड लगा दिए ऐसे, तो ये रैक बनती है, उसमें फ्रेम बनती है, उसमें इतनी मेमोरी है। फिर ऐसे स्टैक कर दीजिए, तो एक 6 फुट 8 फुट बाय लेट से 3 फुट में इतनी मेमोरी भरी है। उस मेमोरी के लिए पावर सप्लाई चाहिए, वो मेमोरी गर्म हो जाएगी, उसके लिए ठंड करने के लिए एयर कंडीशन चाहिए, पंखा चाहिए, और मेमोरी के अंदर जाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए। तो इंफॉर्मेशन दिल्ली से आएगी कैलिफोर्निया तक, तो आप जो फोन पे बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन जाएगी इंडिया की मेमोरी में, वहां से ऑर्गेनाइज होके फाइबर ऑप्टिक्स पे दरिया के नीचे जाके सीधी पहुंचेगी कैलिफोर्निया। वो इंफॉर्मेशन फिर कैलिफोर्निया में वायर में से ऑर्गेनाइज होगी और जाएगी उनकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल में। और ये चिप बनाने के लिए कौन सा मिनरल या रॉ मटेरियल या रेयर सिलिकॉन मेनली चाहिए होता है? हाँ, ये भी मोनोपोली है ना, ये भी 2-3-4 कंपनी है जो दुनिया में मेमोरी बनाती है, 2-3-4 कंपनी है जो दुनिया में प्रोसेसर बनाती है, लाइक नवीडिया ऑल ऑफ अ सडन बिकेम ए मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी 10 तो साल कई पहले। देशों से ज्यादा बड़ी इनकी इकोनॉमी है, मतलब इनकी। एब्सोल्युटली, ये कंपनी तो $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, 2 ट्रिलियन। ओके, सो ये जो तो 7 कंपनीज है, ये हाँ, 7 कंपनी टोटल मोनोपोली है। इनकी मोनोपोली है। तो आपने ये बताया कि साहब एक किस तरह से हर इंफॉर्मेशन, हर वीडियो, हर इमेज, एक तो डेटा बनता है, हर बातचीत, और उस डेटा को स्टोर करने के लिए फिजिकली कहीं पर एक बड़ा मतलब बिल्डिंग बनती है, और हाँ, उसके वो जो अंदर मैंने आप जो फ्रेम बताई, जो वो रैक, बिल्डिंग, बड़ी 6 बिल्डिंग फुट, बनेगी, रैक वैसी हजारों चाहिए, हजारों वो चाहिए, और जिनके लिए फिर जमीन चाहिए, और बिजली चाहिए, पानी बिल्डिंग चाहिए, चाहिए, पानी चाहिए, बिल्कुल और उससे हमारा एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है। एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि पानी कहां से आएगा इतना सारा, कूलिंग के लिए चाहिए सब। और दूसरा क्या है कि जहां जहां ये डेटा सेंटर्स बनते हैं छोटे गांव के पास, वहां के लोग को तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको तो जॉब मिलते नहीं। जॉब मिलते हैं सबको जो बाहर से एजुकेटेड हैं। सो समझिए एक गांव में आपने बड़ा डेटा सेंटर लगाया अबजों डॉलर का, उसमें नौकरी तो मिलेगी 50 लोगों को, 100 लोगों को, और वो 50 और 100 लोग ये गांव से नहीं आ सकते, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे डोंट हैव एजुकेशन, सो दे विल कम फ्रॉम आउटसाइड। सो इसके लिए लोग कहते हैं, लोग हमारी जमीन लेते हैं, आप हमारा पानी लेते हैं, हमारी बिजली की कॉस्ट बढ़ जाएगी जो हम पे करेंगे, और हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा इसमें। तो ये जो विरोध सड़कों पर हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, ये इसी बिजली, पानी और इसके जमीन के जो ये लूट है और एम्प्लॉयमेंट न मिलने, इसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल सच बात है ये। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है सरकारों की? ये जो लोग बगावत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो अब सरकारें इसको किस तरह से देख रही हैं? सरकार इसको इग्नोर कर रही है। सरकार बोलती है कि हमें तो डेटा सेंटर चाहिए, वी विल सपोर्ट बिग कंपनीज इन अ नाइस वे। एवरीबडी वांट्स डेटा सेंटर्स, एवरीबडी वांट्स इन्वेस्टमेंट, समझे। और ये सब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गई है। सी, गांधी जी का जो आइडिया था दैट एवरीथिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे जैसे हम मॉडर्न टूल्स बनाते हैं वैसे ऐसे हम सेंट्रलाइजेशन बढ़ाते रहते हैं। सरकार में भी सेंट्रलाइजेशन है। अब देखिए, अभी इंडिया में डिबेट चल रहा था कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाएंगे, 500 से 800 करेंगे, ठीक है। हम देख रहे थे टीवी पे, और हमने सोचा कि ये जो नंबर बढ़ेगा तो ज्यादा लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में ज्यादा घर चाहिए,
इनकी सैलरी, इनका ट्रैवल. What we need is a better governance at district level. I would rather have every district their own government. अभी तो है नहीं, वो IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चला रहा है. I would rather have district level architecture where people are elected at district level, data centers are set up at district level. I don't need my data to go to America or China. अब देखिए जरा, I need my data mostly in my district. Okay, maybe at some point in time in my state. Okay, लेकिन अभी तो क्या हुआ है कि my data goes to China, my data goes to America, my data is used by the world. Okay, but I live in a district. और फिर उसको मार्केटिंग के लिए और या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बिल्कुल, वो डेटा बेचती भी है ये कंपनियां. बिल्कुल बिल्कुल बेचती है, क्यों नहीं बेचती? दैट इज, पीपल बोलते हैं डेटा इज ए न्यू ऑयल, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी डेटा शुड बी आल्सो डिसेंट्रलाइज्ड. तमिल का डेटा तमिल के पास रहे, गुजरात का डेटा गुजरात के पास रहे, बंगाल का डेटा बंगाल के पास रहे, because that local data is very important. Okay. Every state, every district should have their own data center. नहीं तो फिर सब उससे बड़ा सवाल ये भी तो है ना कि जो गांधी जी ने ये भी कहा था कि जो मास प्रोडक्शन होने के बजाय कुछ फैक्ट्रीज में कुछ मशीनों के जरिए अब तो बहुत सारा काम जो है, जैसे कारों की फैक्ट्री है, बहुत सारा काम सब सेंट्रलाइज हो गया. कारें ड्राइवरलेस कारें बनेंगी, ड्राइवर नहीं होगा. तो मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस. तो अभी तो ये हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने से, उसके साथ जुड़ जाने से, कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं ना. लोगों की कीमत पे ये मशीनें आ रही है ना, खड़ी हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने अभी पूरी तरह से सोचा नहीं है कि हमारा क्या काम है. देखिए, AI cannot produce food. AI can improve food production. तो हमें फूड प्रोड्यूस करना है लोगों से. AI can help in building homes, but homes have to be built by people. AI produced art is different from human produced art. AI cannot do Bharatnatyam the way human being can do. So we'll have to decide what are the things we can do and what are the things we can have AI do. या मशीन क्या करेगी और इंसान क्या करेगा. अच्छा सर, आप तो फिलोसफर भी हैं, खाली टेक्नोक्रेट नहीं है. आप हमारे अपने दिमाग ठीक से काम करे, हमारा मानसिक संतुलन ठीक से रहे, इसके लिए भी तो हमें काम चाहिए ना. ये थोड़े अब आजकल जो नई थ्योरी चल रही है कि हम आपको कुछ पैसा आपके जेब में डाल देंगे, जैसे इंडिया में हो रहा है, कुछ अनाज आपको दे देंगे, गैस चूल्हा दे देंगे और टॉयलेट दे देंगे और आपको काम नहीं देंगे. तो इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी तो काम करना जरूरी है ना. बिल्कुल जरूरी है, इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी नहीं, इंसान के स्वाभिमान के लिए. दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. थैंक यू. स्वाभिमान के लिए चाहिए कि सुबह उठे आपको कुछ करना है. ओके, सो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इज पर्पस ऑफ लाइफ टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग so we have nothing to do, or the purpose of life is to, one, interact with human beings, raise family, live together, learn new things, and leave world better for our children and grandchildren. That is the purpose to me. Okay, I want to make sure that I do enough things so that I leave behind a planet and family and friends that I could be proud of, and they have better opportunities than I had.
कुछ लोग जो डिजिटल गुलामी के खतरे की तरफ आगाह कर रहे हैं, वो क्या होगा? क्या क्या आप वहां बैठ के देख रहे हैं, आप ज्यादा नजदीक हैं, आप ज्यादा चीजों को समझते हैं, किस तरह से कुछ कंपनियों के हाथ में और वो जिनका पॉलिटिकल पावर के साथ साठगांठ है, वो किस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को ये डिजिटल गुलामी का खतरा हो सकता है? अभी जो एआई में चल रहा है वो कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी, हम उसको ऑटोमेट कर देंगे। अब मैं कल रात को कुछ देख रहा था, आई केम अक्रॉस, इट्स वेरी कॉमन, ए रोबोट जो ओल्डर पीपल के लिए आपके घर में रहेगा और घूमता रहेगा घर में। बोलो रामू चाय लाओ, तो चाय बना के आपको दे देगा। तो यानी घर साफ कर दो, नाती पोते की जगह नौकर, नौकर की जगह रोबोट। हाँ, ओके, घर साफ कर दो, घर भी साफ कर देगा। ओके, चाइना में दे आर मेकिंग डॉल्स, women as a companion that you can love, and that's going too far. Okay, but this is what people are doing. So I think the purpose of being a human being is being questioned. आपने जो कार का बताया, सेल्फ ड्रिवन कार, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कि जब सेल्फ ड्रिवन कार आएगी, तो 5 साल, ओके, बिकॉज मैं तो जब जाता हूं कैलिफोर्निया, सो आई गेट इन अ सेल्फ ड्रिवन कार। हमारा सन है वहां पे सैन फ्रांसिस्को में, सो आई ऑलवेज टेक Waymo. Waymo is a car. You call, it comes, you get in, and it takes you wherever you want to go. And we use it all the time. And it's very interesting. लेकिन if you really map it out, अभी दुनिया में 50 मिलियन कार हर साल बनती है। देखिए, ये सब कारें 90% ऑफ द टाइम पार्क रहती है, 10% ही चलती है। रात को 10 घंटा घर में पार्क है, ऑफिस गए वहां पार्क है। तो जब सेल्फ ड्रिवन कार आएगी, तो पहले तो हमें नहीं चाहिए ड्राइवर्स लाइसेंस, तो वो सब डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट विल बी क्लोज्ड। हमें ना चाहिए इंश्योरेंस, हमें ना चाहिए गराज, पार्किंग प्लेस, पार्किंग मीटर, ये सब खत्म हो गया। But at the same time, we will not produce 50 million cars a year. We'll produce only 5 million cars a year. क्योंकि ये तो कार 24 घंटा चलती है। तो स्टील कम चाहिए, जॉब खत्म हो गए। ओके, आई कैन सी ए डे वेयर यू डोंट नीड ट्रैफिक लाइट्स। ये तो ऑटोमेटिक कार में ट्रैफिक लाइट का क्या काम है? तो दुनिया में करोड़ों ट्रैफिक लाइट्स हैं। अब ट्रैफिक सिपाही भी नहीं चाहिए, फिर ट्रैफिक सिपाही नहीं चाहिए, ट्रैफिक लाइट ही नहीं चाहिए। सो इसके बाद आएगा फ्लाइंग कार। ओके, सो ऑल दैट टेक्नोलॉजी फॉर मोबिलिटी इज चेंजिंग रैपिडली। और वारफेयर भी बदल रही है ना ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। देखिए वारफेयर क्या आप देख रहे हैं कि ड्रोन से क्या होता है। यू डोंट नीड बिग मशीन गन्स, ओके, यू नीड 2 मिलियन ड्रोन्स टू फाइट। लेकिन ये फाइट वाला कारोबार जो है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जमाने में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, तो लड़ाई की क्या जरूरत है? वो गांधी जी कह रहे थे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन वायलेंस। वी नीड टू क्रिएट नॉन वायलेंट वर्ल्ड। अब यहां पे बढ़ा रहे हैं डिफेंस का बजट, तो सब लोग बोलते हैं बहुत ड्रोन बनाइए। कोई नहीं कहता कि लड़ाई की क्या जरूरत है। आप आपके वहां सुख से रहिए, हम हमारे वहां सुख से रहेंगे, और we will go across the table and talk our differences.
इसका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा सर, डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में? क्योंकि पहले क्या था कि अगर मास कैंपेन के लिए, जैसे फ्रीडम मूवमेंट में पता चलता था कि लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कार्यकर्ता गांव-गांव बना रहे हैं और रैलीज हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, उसके जरिए लोग पैम्फलेट छाप रहे हैं, लोगों को ओपिनियन मोल्ड करते थे। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये जो जितनी बढ़ रही है और कुछ कंपनियों के हाथ में आ गई है कि कुछ जो है वो 5-6 कंपनियां, जो गूगल है और अमेजन है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये जो 5-7 बाकी जो उनको साधन देने वाली कंपनियां, तो ये पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करेंगी? देखिए, हम मानते हैं कि वी नीड टू रीडिजाइन अवर डेमोक्रेसी. The way our democracy works today needs to be rethought through in the age of AI. अभी क्या है कि if you won the election by 2% more votes or 1%, you decide for the other 100% or total 100%. That is not democracy anymore. You are not head of a party. You are head of a nation. Nation elects you to lead a nation and not a party. Every leader today thinks he has been elected to lead a party and not a nation. So according to me, in AI age, everything will change. Your voting will change. Your parliament has to change, what they do, how they function. Your judiciary has to change. अब आप देखिए, इंडिया में 50 million कोर्ट केसेस पेंडिंग है. It takes 15 years to get justice or 10 years. Can I use AI to reduce that backlog in next 24 months? It can be done. Of course, there is price to pay. Of course, there are things which will go wrong a little bit, but you can do it. Are you prepared to do it? That is the real use of AI. लेकिन जहां होना चाहिए यूज वहां तो नहीं हो रहा अभी तो एआई का क्योंकि मार्केट नहीं है ना, मार्केट नहीं है उसमें. ये तो मार्केट के लिए ही करते हैं. अभी तो प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ओनली मार्केट, इज नॉट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम. आई हैव नेवर सीन एनीबडी वर्क ऑन एआई फॉर हंगर, AI to reduce poverty, AI to build cheapest home. उसके तो कोई बात ही नहीं करता ना. अच्छा, इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास हमारा सबका डेटा है, एआई है, और ये जो कराती हैं सब काम मशीन से, उनका एक ही काम है, प्रॉफिट बढ़ाओ. नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? कौन उनको कंट्रोल करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर का पैसा बढ़ाना चाहते हैं, खत्म. बाकी दे मैनिपुलेट, दे लॉबी, okay, they spend money in changing laws, they lie, they cheat. Okay. Absolutely they do. Okay. अब मेरा एक सवाल ये भी है कि सर, हमने जैसे समझ रहे हैं, आपने भी बताया और हमने पढ़ा तमाम कि ये जो डेटा सेंटर बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम के, जिसको ये हमें पेश किया जाता है कि बड़ा क्लीन है, कुछ लगता नहीं, आपने मोबाइल पे क्लिक किया, लेकिन फिजिकली ये हमारा बहुत सारा जमीन, पानी और बिजली कंज्यूम कर रहे हैं. तो हम चेन्नई में, मुंबई में, तेलंगाना में हम क्यों इनको इतनी वेलकम रेट कॉर्पोरेट बिछा के भारत सरकार दे रही है और राज्य सरकारें क्यों? क्योंकि वो लोग लॉबी करते हैं, वो लोग डील करते हैं पॉलिटिशियन से. बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ मैं नहीं कह रहा. ओके, दे डू लॉट ऑफ लॉबिंग, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन गेटिंग व्हाट दे वांट. एक मेरा और सवाल है कि आज दुनिया में और ये पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स के लिए जो डिवाइड और हेट्रेड फैला रही हैं, इसमें कितना ये इसका इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये नफरत फैलाने में और पोलराइजेशन में? देखिए, कंट्रोवर्सीज क्रिएट मोर क्लिक्स. They are interested in more clicks, so they create controversy. मैंने बहुत दफा ये कहा है, मैं फिर से आई विल रिपीट. लेट अस से कि आपने अभी एक रूमर डाली
कि सैम पिट्रोडा डाइड, टेक एन एग्जांपल, ओके, तो नेचुरली लाखों लोग क्लिक करेंगे, हमारे फैमिली वाले, हमारे दोस्त जो जानते भी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो उनको 50 मिलियन क्लिक मिल जाएगी। फिर आप कहेंगे कि नहीं, सैम पिट्रोडा तो हमारा डॉग था, का नाम था, तो और 50 मिलियन क्लिक मिलेगी, और वो क्लिक जितनी मिलेगी उतना विज्ञापन में मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। सो इसीलिए दे प्रमोट इन ए सेंस फेक न्यूज, हेट. Some people are paid to promote fake news. I'm telling you. तो ये अभी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा भी एक हुआ है अमेरिका में कि जिसमें एक कंपनियों को ये कहा गया कि इनका जो एल्गोरिदम ऐसा बनाती है कि ये लोगों को इस तरह से एडिक्ट कर रही हैं, बच्चे लोगों को, 10-12 साल के लोगों को एडिक्ट कर रहे हैं. It is almost like giving them drug. अफीम की तरह. Absolutely. It is affine. Okay, it is तो affine. It is information affine. अफीम है. तो सर ये हम आपसे समझना चाहते हैं आखिर में कि ये जो विकल्प क्या है कि जो इस तरह मुनाफाखोरी के लिए कुछ चंद कंपनियां अमेरिका में खास करके बैठ करके या चाइना में जो इस तरह पूरी दुनिया को का शोषण करने के लिए एक नए ढंग से प्रॉफिट कमाने के लिए आज गांव-गांव जो है, गांव का सामान गांव में नहीं बन रहा है, न बिक रहा है, अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से गांव-गांव सामान पूरा दुनिया में चाइना का सामान और कहीं का सामान बिक रहा है और हम बेरोजगारी झेल रहे हैं, हम एडिक्शन हो रहा है हमें, खाली बैठ के हम गाना सुन रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और या आपस में लड़ा रहे हैं. जिनके पास पैसा है वो तमाम मैसेजिंग कर करके व्हाट्सएप और इन सब से. तो विकल्प क्या है? इस अंधी दौड़ को कैसे रोका जाए जो खास करके गांधीयन जो वैल्यूज हैं उसको, चूंकि आपका भी विश्वास उसमें है, या जो एथिकल वैल्यूज मान लीजिए गांधी जी का नाम ना भी हम जोड़े, तो कैसे इसको रोका जाए, इसमें नकेल कैसे लगाई जाए? ये तो काम पॉलिटिक्स का है ना, पार्लियामेंट का काम है. बड़ा सिंपल है, लेकिन किसी को करना नहीं है. हम तो 15 साल से कह रहे हैं, 20 साल से कह रहे हैं कि एक तो पहले स्टॉप अनऑथेंटिकेटेड बिहेवियर, कि आप जब सोशल मीडिया पे रजिस्टर करें तो आपका आईडी चाहिए कि आप एक ही सैम पिट्रोडा हैं. सैम पिट्रोडा 101, सैम पिट्रोडा 102 इज नॉट अलाउड. So one, I have to take responsibility for what I tweet. Today I can hide behind fake name. अगर ये जो करे तो सबके यूजर्स कम हो जाएंगे. अभी लेट्स से कि XYZ, एक एग्जांपल लीजिए, फेसबुक, वो कह रहे हैं हमारे पास 2 बिलियन लोग हैं, उसमें से शायद 25-30-50% फेक हो सकते हैं और एक आदमी की कई आईडी है. वही तो मैं कह रहा हूं ना. तो पहला ऐसा लॉ निकालिए कि एवरीबडी मस्ट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स व्हेन दे रजिस्टर. हो गया. सेकंड ऐसा लॉ लगाइए कि व्हाट यू से you got to be responsible for it. If you say something which is irresponsible, you would be liable. So ये fake news कम हो जाएंगे. You got to really intervene and create new laws. वो किसी को करना नहीं है ना. सर जिनको करना है वो खुद पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो उनके उनको ही चाहिए झूठ, उनको ही झूठ चाहिए, उनको वो उनके अपने कंपनियां हैं, उनको हेट फैलाना है. पैसा दे करके एक आदमी से 12-12, 15-15 आईडी बना करके वो इस तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग करवा रही हैं और लड़ाई करवा रही हैं. तो करेगा कौन इसको, काम को कौन करेगा? If you do these two things, you'll make a huge difference. Then, given a choice, you need third party at a national
local level to really verify whether this is truth or false. And if I spread rumors and false information, I should be penalized. Okay. अब इतना आप नहीं करेंगे तो ये नाटक ऐसा ही चलेगा. You know, few companies will control and more hate will be spread, more lies would be spread, and people who spread lies and hate will be rewarded. Today you are rewarding people who spread hate. और बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बिल्कुल, बढ़ेगी. बिल्कुल. और देखिए इससे एजुकेशन पे बहुत असर होगी. एजुकेशन इतना बदल जाएगा कि लोग रोबोट की तरह सब चीजें समझेंगे, लेकिन पूरी डेप्थ नहीं होगी. अब हमारे जमाने में हम पहाड़ा पढ़ते थे, 3/2 के पहाड़ा पढ़ते थे, तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती. अब के बच्चे को बोलिए कि 12 multiplied by 6, they need calculator. तो उन्होंने सोचना मैथमेटिक्स में बंद कर दिया. तो ब्रेन का तो यही है कि जो प्रोसेस को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बंद होता जाता है, शट करता बिल्कुल जाता है. बिल्कुल. तो ये एआई से होगा बहुत ज्यादा. हम लोग मंदबुद्धि हो जाएंगे अगली जनरेशन. हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई कोई भी आपको प्रश्न का जवाब चाहिए तो एआई देगा, मुझे क्या काम है. So it's a very difficult time we are going through. The AI revolution, in addition globalization, in addition old idea of control, old idea of profit, is really creating a lot of confusion. See, abhi, only thing people respect is profit and power. They don't respect planet or people like Gandhiji did, or like you and I work together on many of these issues. Okay. Today, you are worshipped only if you are very rich or you are very powerful. तो आप दुनिया के इंटेलेक्चुअल से, साइंटिस्ट से, फिलोसोफर से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम तो मिलते रहते हैं, सब दोस्त लोगों को बातें करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है. किसी को सुनना नहीं है. सबको एडवाइस देनी है, सुनने वाले कम है. ओके. एडवाइस तो एक सिंपल एडवाइस है हमारे से कि यू मस्ट शिफ्ट योर थिंकिंग फ्रॉम पावर एंड प्रॉफिट टू प्लैनेट एंड पीपल. दैट्स इट. You have to ask, is it good for people or bad for people? War is bad for people, no war. Lies are bad for people, no lies. Okay. Destroying environment is bad for planet, don't destroy. मैं तो कभी कभी यहाँ प्लास्टिक की जो बैग होती है ना, उसको धो के आई रीयूज इट. माई वाइफ बोलती आप तो पागल हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता. ओके. हम कह रहे हैं कि फिर देखो 50 बैग फेंकते हैं आप, हम धोते हैं तो आपको 2 बैग 3 बैग फेंकनी पड़ेगी. तो कोई ऐसा बोलता है आप तो कंजूस हैं. सो ईच वन ऑफ अस विल हैव टू थिंक थ्रू दिस कि मैं क्या करता हूं. अभी शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई 50 प्लास्टिक के बैग लाते हैं घर पे, समझे. यू आर पोल्यूटिंग द प्लैनेट. तो बहुत सी जगह मूवमेंट चल रहे हैं टू रिपेयर एंड रीयूज. पुरानी चीजों को रीयूज करें, रिपेयर करें, बजाय फेंकने के और नए इस्तेमाल. We need to really rethink through the whole thing, not just in terms of technology, but in terms of development. AI could take humanity to the next level, or AI could destroy humanity. We are at that moment in history.
तो वो जैसे बंदर के हाथ में उस तरह वाली दोनों आई एम टेलिंग यू बंदर इट इज अ अपनी वेरी जान भी ले सकते। complicated time. I am very worried about the world. I see it from close quarter because I travel, I meet. I'm at an age where I'm concerned about my children and their children. And I think we are creating too many conflicts in this world with the whole idea of power एंड प्रॉफिट। and profit. सबको power चाहिए. I'm going to be the superpower. I'm going to be the super guru. अरे भाई कोई power की जरूरत नहीं है. Your goal in life is not to be a superpower. Your goal in life is to make sure that your people have respectable standard of living. Your people have job, your people have food. Okay, that's your goal. Your goal is not to have, super guru of the world advisor. Who the hell is going to take your advice? Yeah. So ये सब fake create किया गया है. Fake image. And all for power and profit and monopoly. Only for power and profit. Two things. And monopoly. Oh, that is part of the profit, na? Because if I have monopoly, then I'm taking the profit, not allowing somebody else to get in. तो आप क्या हिंदुस्तान के लोगों से अपील करेंगे कि भाई हिंदुस्तान तो गांधी का, बुद्ध का देश है, वो किस तरह से उठ खड़े हों, क्या करें? दुनिया में हमारी लोग अब दृष्टि से असहाय फील कर रहे हैं. पीपल आर फीलिंग हेल्पलेस. I feel the only country, not because I come from India, but the only country who can provide an answer to the world today is India. Again, I want to emphasize, not because I'm Indian, but because India has some ingredients that nobody else has. One, huge diversity. Indian diversity जो है, from east to west, north to south, multiple languages, multiple culture, multiple festivals, multiple religions, that diversity which holds India together is so critical for the world that world must recognize that diversity should hold all of us together. If you take that further, that means there is no need to fight. India, where nobody says that I'm going to take the gun against, or machine gun against another language, another religion. Though there is hate being promoted and all that stuff, India still has respect for diversity. Second, which is very important to me, is India still lives in joint family. Everybody else has stopped family connections. Maybe I'm getting old. Maybe I, at a personal level, feel that there should be more family connections. I grew up in joint family. What a fun it was. Cousins and mama, mausi, fufi, uncle, sab aaye gaye, lafda jagda. But it was a unit to hold everybody together. It was a unit to respect each other. It was a unit to share and care. Abhi share kar hai nahi. So that's the second. Third is need to live with minimum. Indians can live with minimum. Mass of Indian people don't need much. Of course, there is a class which wants more and more bigger homes, too many cars and fancy watches, and that's okay. So these three things, simple living, joint family, and celebrating diversity, is the lesson for the world that only India can teach. जैसे गांधी जी ने उसको वॉलंटरी सिंप्लिसिटी, स्वैच्छिक गरीबी कहा था कि भाई हमारे पास बहुत सारा है. और उनका तो उदाहरण है कि वो साबरमती आश्रम में एक नदी बगल में बहती थी, लेकिन एक लोटा पानी से वो कुल्ला करते थे, दातुन करते थे. तो वो जो उन्होंने आश्रम भी बनाए, वो उसमें आखिरी जो आश्रम है उनका सेवाग्राम की, कितने कम पैसे से और कम साधनों से उन्होंने बनाया.
तो मैं समझता हूं कि गांधी जी का जीवन भी दुनिया के लिए एक संदेश है। हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी दृष्टि से हमारे जो दो रोल मॉडल थे और हैं, they have given all the answers for us to follow. One is Gandhi ji. First, number one, simplicity, truth, trust, love, diversity, inclusion, justice, freedom, liberty, sacrifice. ये सब जो चीजें हैं, that is the core of human being. We have lost that core. So how do I get that Gandhian core, which is the core of all our, Buddhas and Guru Nanak and, you name it. Okay. All our sons and fakirs have really distilled this into fundamentals. Second hero of mine was Einstein. Imagination is more powerful than anything. Just sit there and think कि ये क्या है दुनिया में. We are so little nothing. Earth is a small, small, small piece of the universe. And we need to be able to imagine things for our future that we have never imagined. So imagination is a very important part of living to me. I don't need entertainment. I don't watch movies. I don't listen to music. I have no time. My entertainment is my imagination. So I think there is so much to look forward to in life. But it is possible only when we move away from profit and power. That's the bottom line to me. सत्ता और मुनाफाखोरी, पावर एंड प्रॉफिट, And just focus on people and planet. एंड फोकस ऑन पीपल एंड प्लेनेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर सैम पित्रोदा। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। नहीं, आप आए, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।